Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are doing well. तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम की. How was my UPSC exam? How was my experience? And let's talk about it. तो बात कुछ ऐसी थी कि एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर था. समझ नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं. समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूं. मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था बहुत कुछ पढ़ा था और जैसे कुछ नहीं आता. सब मतलब इतना सब पढ़ा है, इतने टाइम से इतना पढ़ रही हूँ और फिर भी मतलब ऐसा लग रहा था कुछ नहीं आता इतना सारा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है. मतलब 5 सब्जेक्ट मेन तो पढ़ने ही होते हैं और उसका फिर रिवाइज करते करते बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है. तो फिर ऐसा ही फील होता है कि पढ़ा हमने. हाँ, तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि हम यहाँ से निकल जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे और वहाँ एग्ज़ाम में पहुँच जाते हैं. एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाते हैं 7:30 बजे के समथिंग. हाँ, 7:30 बजे के समथिंग. फिर मैं रिवाइज़ कर रही थी सारी चीज़ें. मेरे पापा मुझे हमेशा टाइम से पहले ही पहुँचा देते हैं. फ़ौजियों का ये होता है कि ये चीज़ तो है, फ़ौजी बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं. हर काम बहुत टाइम से एग्जैक्ट, मतलब 4 बजे उठना है तो उठना है, रनिंग जाना है तो जाना है, एकदम सारे काम टाइम से करते हैं. सारे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं. दैट्स व्हाट आई मीन. हर चीज़ को लेके मेरे पापा हमेशा मेरे को हर एग्ज़ाम में टाइम से पहले ही पहुंचा देते हैं. ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे पापा की. मैं अपने भाई के साथ भी नहीं जाती एग्ज़ाम देने, पापा के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि पापा बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत जिम्मेदारी से, बहुत डिसिप्लिन होकर टाइम से पहले ही मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में अंदर घुसा देते हैं कि जाओ एग्ज़ाम दो और थोड़ी देर में कोई तुम पहाड़ नहीं तोड़ लोगे, रिवाइज़ करोगे, ये सारी चीज़ें. तो वही है कि पहाड़ तोड़ना होता है तो तुम पहले भी तोड़ सकते हो, मतलब बिना रिवाइज़ करे भी तोड़ सकते हो. रिवाइज़ करके कोई तुम पहाड़ नहीं तोड़ लोगे. तो यही है, ये चीज़ बहुत अच्छी है पापा की. तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पे फैकल्टी कैसे थे. तो फैकल्टी सही थे सारे, मतलब सही था वो सेंटर. वहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी थी वो टीचर्स सारे बढ़िया थे. बट वहाँ पे एक चीज़ मेरे को थोड़ी अजीब लगी कि जो जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हमारी क्लास में टीचर, उन्होंने एग्ज़ाम पेपर क्या कहते हैं, बिल्कुल 9:30 बजे, बिल्कुल 9:30 बजे दिया था उन्होंने. मतलब ये चीज़ मेरे को थोड़ी अजीब लगी कि थोड़ा सा 1 मिनट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, जिससे कि बेल रिंग होते ही बच्चे उस पेपर खोल के मतलब पढ़ने लगें, एग्ज़ाम देने लगें. तो वही ये चीज़ मेरे को थोड़ी ऑकवर्ड लगी. मतलब थोड़ा बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ये चीज़ थोड़ा सा लगा था मेरे को. और रही बात अब देखते, तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम कैसा आया था. तो पेपर ऐसा था कि जो मुझे लगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मुझे मॉडरेट टू टफ़ लगा एग्ज़ाम. मतलब मॉडरेट टू टफ़ था पेपर. तो बाकी पेपर तो मेरा ठीक ठाक हुआ और क्वेश्चंस भी मैंने 80 to 85 के समथिंग अटैम्प्ट किए थे. बाकी अब देखते हैं कट ऑफ कितने पे जाती है, कैसे क्या रहता है, मतलब इनका यूपीएससी का. और इस बार पैटर्न भी चेंज कर दिया है यूपीएससी ने. जैसे कि हर बार सरप्राइज़ देती है यूपीएससी, एज यू नो. 2023 के अटैम्प्ट में भी पैटर्न चेंज कर दिया था. पूरा पेपर वाज लाइक कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऑप्शंस वाज लाइक दैट. तो इस बार भी पैटर्न चेंज कर दिया है. इस बार भी क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड. इस टाइप के क्वेश्चंस थे इस बार भी पैटर्न चेंज कर दिया है. तो वो हमेशा मतलब होता ही है यूपीएससी का कि सरप्राइज़ देती है, हर बार पैटर्न चेंज कर देती है. तो अभी देखते हैं. वैसे तो मैंने मतलब पेपर तो मेरा ठीक हुआ. बाकी रिज़ल्ट बताएगा और कैसा होता है. पेपर तो सबके अच्छे ही होते हैं बाकी सारी चीज़ें हैं, बाकी रिज़ल्ट बताएगा. जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 80 to 85 अटैम्प्ट करे थे और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की. तो उसके हिसाब से कट ऑफ कितने पे जाएगी और उसी के हिसाब से मेरे कितने बनते हैं, मैं यूपीएससी का ये प्रीलिम्स क्लियर कर पाती हूँ या नहीं, ये तो रिज़ल्ट ही बताएगा. और
बस यही था एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। और सी सेट, यस सी सेट की बात करें तो सी सेट में भी रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के ही थे। मतलब जैसे नॉर्मल होते हैं थोड़े बहुत, मतलब नॉर्मल तो नहीं होते ऑब्वियसली यूपीएससी के क्वेश्चन, लेकिन लास्ट टू लास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे हैं वैसे क्वेश्चंस भी नहीं थे। मतलब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन थे इस बार इसमें सी सेट में। मतलब रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस भी थोड़े अलग तरीके से पूछे थे। मतलब यूपीएससी अपने तरीके से क्वेश्चंस पूछती है हर बार, पैटर्न चेंज करके कि मैं इस फॉर्म में नहीं दिखूंगी तुम्हें इस बार, इस बार मैं तुम्हें दूसरे फॉर्म में दिखूंगी, इस बार मैं नया रूप लेकर आऊँगी, लाइक वो। तो वो चीज़ थी सी सेट में भी। तो सी सेट का पेपर तो अच्छा था मेरा, मतलब सी सेट तो हो जाएगा, मतलब इसमें तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ। जीएस में थोड़ा होता है कि जीएस में कट ऑफ के बेसिस पे और नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रहता है प्रीलिम्स का। तो मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ये था, मतलब ऐसा ही था। उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, मतलब वहाँ से एग्ज़ाम देकर आते हैं, तो फिर हम गए थे गुरुद्वारा होते हुए आए कि थोड़ा भगवान जी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं जाते जाते। तो फिर हम गुरुद्वारा गए, वहाँ दर्शन किए, थोड़ी देर बैठे वहाँ, मतलब मन्नत मांगी भगवान जी से। और उसके बाद वहाँ प्रसाद लिया, लंगर भी ट्राई किया हमने। वहाँ लंगर में कढ़ी चावल थे, कढ़ी चावल खाए थे, और कढ़ी चावल बहुत टेस्टी लग रहे थे क्योंकि मैंने तो मैं तो खाने की भुक्कड़ हूँ एज़ यू नो। मैंने तो 2 दिन से एग्ज़ाम की वजह से खाना भी ढंग से नहीं खाया था, तो फिर कढ़ी चावल टेस्ट लेकर खा के फिर तब आए थे हम लोग, मैं और मेरे पापा। सो दैट्स व्हाट माय एग्ज़ाम एक्सपीरियंस वाज, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें हम आपको रिज़ल्ट के बाद बताएंगे कि क्या होता है रिज़ल्ट में। लेट्स सी द रिज़ल्ट, because as you know someone told me that results are rewarded, efforts are not. So let's see the result. सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो अपलोड करने में लेट हो गई 2-3 दिन, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी। हाँ, डिहाइड्रेशन हो गया था मुझे। इतना हाइड्रेटेड रहने के बाद भी आप कहोगे कि हमें तो इतनी एडवाइस देती है हाइड्रेटेड रहने की, और खुद इतना हाइड्रेटेड होने के बाद भी तो खुद की तबीयत ख़राब हो गई। अब यार तबीयत तो खुद के हाथ में नहीं है, बट हो गई तो हो गई। तो तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई कि मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स कैसा हुआ। सॉरी फॉर दैट। के 1-2 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं अपने व्लॉग में, आप देख लो कैसे क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद दोस्तों हम गुरुद्वारा गए थे, गुरुद्वारा की वीडियो देख लो आगे। धूप कितनी पड़ रही है, गर्मी, धूप, पैर जल रहे हैं बैग में। ये लो ब्लॉग में ले रही हूँ पापा ठंडी, गर्मी कितनी पड़ रही है, पैर जल गए तो मम्मी। दोस्तों हम आए गुरुद्वारा, आगरा आई थी मैं एग्जाम देने, उसके बाद आए हैं अभी गुरुद्वारा। ये देखो दोस्तों, पापा जा रहे हैं हमारे यहाँ गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए।